जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों जैसा कि आपको पता है एसएससी जीडी के पेपर बस आने ही वाले हैं और हर एग्ज़ाम्स में लगभग आजकल एसएससी या कोई भी पैटर्न पे ये घराने के क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं। तो फ़िलहाल हम यहाँ पर एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस को लगाएंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेंगे बेहतरीन फ्री क्लासेस। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और टाइम निकाल के वीडियो पूरा आराम से देखें, क्योंकि इसमें पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चंस या किस टाइप के पैटर्न पे एसएससी या कोई भी एग्जाम्स क्वेश्चन पूछते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिलहाल अपना ये वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराने का नाम क्या है। जब भी आपसे पूछे हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराने घराने का नाम क्या है, तो आपको याद रखना है ग्वालियर घराना। कौन सा? ग्वालियर घराना। जैसा कि आपको पता भी होगा कि कहीं ना कहीं तानसेन का संबंध ग्वालियर से है। कहाँ से है? तानसेन का संबंध ग्वालियर से है। तो एक क्वेश्चन और क्लियर कर लेना, जो तानसेन था उसका संबंध ग्वालियर से है और उसकी कब्र भी, मकबरा भी कहाँ पर है? ग्वालियर में। और हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना भी क्या है? आपका ग्वालियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी संगीत का घराना नहीं है, कौन सा इसमें से घराना नहीं है? तो लखनऊ घराना एक्चुअली हिंदुस्तानी संगीत का नहीं है। बाकायदा किराना घराना, ग्वालियर और आगरा घराना ये घराने हैं, लेकिन लखनऊ घराना हिंदुस्तानी संगीत का घराना नहीं है, इतना आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना कौन सा है? ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना कौन सा है? तो जब भी आपसे पूछे ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना कौन सा है, तो आपको ग्वालियर लगाना है। क्या लगाना है? ग्वालियर। तो याद कर लीजिए, ध्रुपद गायन। ध्रुपद गायन का संबंध किस घराने से है? ग्वालियर से है। कहाँ से है? ग्वालियर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े गुलाम अली किस घराना से संबंधित थे? बड़े गुलाम अली, तो इसका राइट आंसर है हमारा पटियाला घराना। तो आपको याद रखना है, बड़े गुलाम अली का संबंध किस घराने से है? पटियाला। किस घराने से है? पटियाला। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी। ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया है पेपर में कि गिरजा देवी का जो संबंध है वो किस घराने से। तो ज़्यादातर जो जीडी में या एसएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है वो ठुमरी गायिका है। कौन सा नाम उनका? गिरजाबाई। क्या नाम है? गिरजाबाई। तो गिरजाबाई का संबंध क्या है? बनारस घराने से। किससे? बनारस घराने से संबंध है गिरजा देवी। तो ऐसा याद कर लो, जैसा आपको पता है बनारसी पान बड़ा फेमस होता है, बनारस का पान। जैसे ही गिरजा देवी ने बनारस का पान खाया और वो गिर गई, तो ऐसा आपको याद कर सकते हो कि गिरजा देवी का संबंध कहाँ से? बनारस घराने से। ये भी बहुत बार क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है। पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस गायक से है ये? तो पंडित जो भीमसेन जोशी हैं वो हिंदुस्तानी गायक है भीमसेन जोशी। गायक की ध्रुपद शैली का आरंभ किसने किया? यहाँ से मोस्ट टाइम पे क्वेश्चंस बन रहे हैं कि जो गायकी का ध्रुपद शैली है उसका संबंध कहाँ से है? तो स्वामी हरिदास का नाम आपने सुना होगा। ये ध्रुपद शैली इन्होंने ही आरंभ किया था। ध्रुपद शैली किसने आरंभ की थी? स्वामी हरिदास ने। किसने? स्वामी हरिदास ने ध्रुपद शैली का आरंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायिका का नाम क्या है? जो हमारे यहाँ पर गायन की पद्धति है हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली कौन सी है? तो ख्याल सैनी। आपको याद रखना है, जब भी आपसे पूछे ना कि हिंदुस्तान में सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली, ख्याल, तो ऐसे याद कर सकते हो कि जैसे वैसे भी ज़्यादातर हिंदुस्तानी अपने ख्याल में तो डूबे रहते हैं। आपको पता है, कोई किसी लड़की के ख्याल में डूबा है तो कोई किसी लड़के के ख्याल में। तो बस, तो आपको इतना बस याद कर लेना ख्याल वर्ड से कि हिंदुस्तान की सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली है कौन सी है भैया? ख्याल। ख्याल में तो वैसे ही डूबे हो। किस घराने को ख्याल गायकी का जन्मदाता माना जाता है? तो जो कौन सा घराना पूछे ना आपको, तो आपको याद रखना है भैया, इस घराने का नाम है ग्वालियर घराना। कौन सा घराना? ग्वालियर घराना ही ख्याल गायकी का जन्मदाता है। एक तो हिंदुस्तान की सबसे फेमस गायन शैली है ख्याल, दूसरा इसका संबंध किससे है? ग्वालियर घराने से। इतना आपको याद रखना है। ऋतु वर्मा का संबंध किससे है? तो जो ऋतु वर्मा जी हैं उनका संबंध है पंडवानी शैली से। किससे है? पंडवानी शैली जो है उससे संबंध है किसका? ऋतु वर्मा का।
निम्नलिखित में से कौन गजल गायिका से संबंधित नहीं है, पूछा ही है। मतलब इनमें से कौन गजल जो होती है ना वो इससे संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हीरा भाई बड़ौलकर। हीरा ही बड़ौलकर का संबंध नहीं है। लेकिन इससे एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि गज़ल गायिका कौन कौन है। तो बेगम अख्तर का नाम याद रखना, मल्लिका पुखराज का नाम याद रखना और पीनास मसानी का नाम याद रखना। ये सब की सब गज़ल गायिका हैं। निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय गायन से संबंधित नहीं है। तो शास्त्रीय गायन में से कौन नहीं गाते हैं ये बताना है, कौन गाते हैं ये बताना है। तो आपको शास्त्रीय गायन में मल्लिकार्जुन मंसूर का नाम याद करना है। मल्लिकार्जुन मंसूर का नाम याद रखना है। ये बाकायदा मल्लिकार्जुन मंसूर हैं, ये शास्त्रीय गायन से संबंधित। क्या नाम इनका? मल्लिकार्जुन मंसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध गायिका पिनाज मनासी किस गायिका से संबंधित है। इनका नाम है क्या? पिनाज मनासी। तो जो पिनाज मनासी वो गज़ल गायिकी है। कौन सी गायिकी है? गज़ल गायिकी है पिनाज मनासी। बेगम अख्तर कला की किस विधा से संबंधित है। क्वेश्चन है बेगम अख्तर कला की किस विधा से संबंधित है। तो बेगम अख्तर जो है वो संगीत से संबंधित है। नेक्स्ट मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन बनता है, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बताया था तानसेन स्वामी हरिदास और बैजू बावरा भी लिखा आता है। हिंदुस्तानी संगीत शैली के किस रूप से संबंधित थे जिनका प्रभाव पूरे उत्तर भारत में था। तो आपको ध्रुपद गायन याद रखना है। तो तानसेन, हरिदास और बैजू बावरा, इन तीनों का नाम आपको याद रखना है ध्रुपद गायन से। किस गायन से भैया? ध्रुपद गायन से याद रख लेना है तीनों का नाम। हाँ, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है, पूछा है। तो ध्रुपद बाकायदा है, आपको पता है, तराना भी है और धमार भी है। ध्रुपद, तराना, धमार है। लेकिन ये जो तिल्लाना है ये संबंधित नहीं है भारतीय हिंदुस्तानी शैली से। तिलाना का संबंध नहीं, इतना याद रखना है। ध्रुपद का संबंध है तराना और धमार का है। गायन के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र में गायन का गौरव, ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीटेड हुआ है, लगभग हर ही बार के क्वेश्चंस में आया हुआ क्वेश्चन है ये कि जो यूनाइटेड नेशन में गायन करने का गौरव किसको पास है? MS सुब्बलक्ष्मी जी को प्राप्त है यूनाइटेड नेशन में गायन का गौरव। कर्नाटक संगीत का पितामह हम किसको बोलते हैं? मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है। कर्नाटक संगीत का पितामह हम किसको बोलते हैं? पुरंदरदास को। किसको बोलते हैं भैया? पुरंदरदास को हम कर्नाटक संगीत का पितामह बोलते हैं। किसको? पुरंदरदास को। इतना आपको याद रखना है। त्यागराज का नाम संबंधित है, तो जो कर्नाटक संगीत है ना उनका ही संबंध किससे? त्यागराज का नाम जो है वो कर्नाटक संगीत से संबंधित है। कर्नाटक संगीत से संबंधित किसका नाम है? त्यागराज का संबंध है। शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? ये तो पता है, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इतना आपको याद रखना है। तो ये 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। जिसमें सबसे पुराना जो वेद है वो ऋग्वेद है और सबसे अंत में या लेटेस्ट बना हुआ वेद है अथर्ववेद है। तो संगीत का जनक है सामवेद। कौन सा भैया? संगीत का जनक आपको याद रख लेना कौन है? सामवेद। भारतीय संगीत का जनक सामवेद है। ये ऋग्वेद में ऋचाएँ हैं, 10 मंडल हैं और अथर्ववेद में याद रखना कन्याओं का जन्म की निंदा करी हुई है और जादू टोना, वो सब अथर्ववेद में आता है। गज़लों का जनक सबको पता होगा, अमीर खुसरो को बोला जाता है भारत में। गज़लों का जनक कौन है? अमीर खुसरो जी हैं। इतना आपको याद रखना है भैया। पंडित जसराज से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की है? तो जसराज सिंह ने शास्त्रीय गायन में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की है। इतना याद रखना। कर्नाटक संगीत का जनक अभी अपन ने पुरंदरदास पढ़ा ही है। माइकल जैक्सन संबंधित है, तो आपको पता ही है माइकल जैक्सन तो अब है नहीं इस दुनिया में, लेकिन वो पॉप संगीत दुनिया को देके गए हैं। कौन सा संगीत? पॉप संगीत। और सबसे बेहतरीन उनने मूनलाइट किया हुआ, आपको पता ही होगा माइकल जैक्सन। राग, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है, राग भैरव और राग भैरवी कब गाया जाता है? एक तो राग भैरव और राग भैरवी प्रातः काल में ही गाते हैं इसको। राग भैरव या राग भैरवी, इसका संबंध किससे है? प्रातः काल ही में ये गाया जाता है। इतना याद रखना। राग देश किस प्रहर गाया जाता है?
मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है। तो रात्रि के भी द्वितीय पहर में, जो रात में हम द्वितीय पहर होता है उसमें हम राग देश गाते हैं, राग देश। तो रात्रि के सेकंड पहर में हम गाते हैं राग देश। संगीतकार तानसेन का संबंध किस राज सरवार से था, सबको पता है। देखो इसमें 3 नाम दिए। सबसे पहले जो तानसेन थे ना, वो रीवा के जो राजा थे उनके शरण में थे, लेकिन वह बाद में ना ग्वालियर आ गए और ग्वालियर में जो राजा की शरण में चले गए और फिर ये मुगलों की शरण में भी गए। तो सबसे पहले कहीं ना कहीं जो राजा रीवा के थे उनके यहाँ पर थे, फिर ये ग्वालियर आ गए वहाँ के राजा के सानिध्य में, और फिर अंत में ये मुगलों के दरबार में रहे हैं। तो ये आपको क्रम याद रखना है। भारत खंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ है? तो आपने ये एक संगीत महाविद्यालय सीखा होगा। भारत खंडे कई जगह इसकी ब्रांचेस रहती हैं। इनका संबंध लखनऊ से है। कहाँ से संबंध है? इनका संबंध लखनऊ से, आपको याद रखना है। अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है? तो अमीर खुसरो उन्होंने सितार का आविष्कार किया। किसका आविष्कार किया? सितार। तो अमीर खुसरो जी ने भैया सितार का आविष्कार किया, इतना याद रखना। राग रागनियों का प्रथम बार विस्तृत विवेचन किया गया है नारद के संगीत था मकरंद में। जो नारद जी का संगीत है मकरंद में, उसी में ही राग रागनियों का प्रथम बार विवेचन किया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर फिलहाल हमने ये 40 क्वेश्चन की एक सीरीज़ बनाई थी। तो आई होप आपको पसंद ज़रूर आएगी ये सीरीज़। और आपको ये PDF पाना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, क्योंकि आपको इसमें बहुत सारे नए लेटेस्ट वीडियोस मिलेंगे। यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो की लिंक शेयर ज़रूर करें और रेगुलर हमारे चैनल को फॉलो करें, क्योंकि आप धीरे धीरे आपको नए नए वीडियोज़ मिलेंगे जो आपको GD में सक्सेस ज़रूर दिखाएंगे। SSC का पूरा पैटर्न हमें पता है कि क्वेश्चन ज़्यादा कहाँ से आते हैं, इसलिए हम वो क्वेश्चन जो GS में ज़्यादा आते हैं उन्हीं पर बेस्ड कर रहे हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय महाकाल।